हरे कृष्ण। आप सबको परमा एकादशी व्रत उपलक्ष्य में बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आज की इस परमा एकादशी व्रत की कथा अमृत को हम सब यहाँ पर पान करेंगे। आइए भक्तवृंद, भगवान की कृपा से जीव को हर समय सुख और शांति मिलती है, परंतु जीव चाहते हुए भी भगवान के श्री चरण में नहीं आ पा रहा है। भक्तों, समस्त जीव केवल सुख और शांति के लिए हर समय प्रयास करता है, चाहता है। पाप कर्म के बाद भी वो पाप कर्म को भोग करना नहीं चाहता। वो चाहता है कि केवल पुण्य के फल को भोग करने के लिए, और वो भी किस संभव है? केवल भगवान ने इस समस्त जीवों के लिए आनंद, सुख और शांति, ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए एक सुंदर उपाय और सुंदर व्रत बनाया, जो खुद ही भगवान ने इस एकादशी व्रत के रूप पर प्रकट हुए हैं। वो व्रत का नाम है एकादशी व्रत। और इसे जिस प्रकार कहा गया कि देवताओं से श्रेष्ठ हैं इंद्र, नदियों में और उसी प्रकार समस्त मासों में श्रेष्ठ हैं अधिमास मास, और उसी प्रकार समस्त व्रतों में श्रेष्ठ हैं इस एकादशी व्रत। भक्तों, एक समय में श्री युधिष्ठिर महाराज ने से पूछा, कहा कि हे भगवान, आप मुझे इस पुरुषोत्तम मास में कृष्ण पक्ष परमा एकादशी व्रत के बारे में विस्तृत भाव से सुनाइए, जिस व्रत को श्रवण करते हुए मैं मेरा अपना आत्म कल्याण कर पाऊं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर महाराज, इस पुरुषोत्तम माह की जो एकादशी तिथि है कृष्ण पक्ष, इस एकादशी का नाम है परमा एकादशी। और इस एकादशी व्रत को जो बहुत निष्ठा, श्रद्धा और भक्ति प्रेम से पालन करता है, वो अपना समस्त पूर्व अनंत जन्म के जो जितने भी पाप प्रारब्ध को नष्ट कराते हुए इस यह लोक में पूर्ण भाव से ऐश्वर्य को प्राप्त करता है, और परलोक में वो और भगवत चरण को प्राप्त करता है, भगवत करता है। भगवान ने श्री युधिष्ठिर महाराज से कहा, इस व्रत की कथा को सुनाया, कहा कि हे राजन सुनो। एक कांपिल्य नगर में सुमिध नाम का ब्राह्मण अपना पत्नी पवित्रा नाम का एक पत्नी के साथ रहता था, और वो ब्राह्मण अपना पूर्व जन्म के प्रारब्ध कर्म के कारण बहुत गरीब था, दरिद्र था। इतना गरीब था कि घर में खाने के लिए और पहनने के लिए वस्त्र और रहने के लिए उनके पास घर भी नहीं था। भक्तों, इस प्रकार वो ब्राह्मण अत्यंत दुख में गरीब होते हुए दिन बिताता था। यदि अतिथि आ जाते थे, ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ही उपवास रहते थे, और
इस प्रकार बहुत दिन बीत जाने के बाद एक दिन ब्राह्मण ने कहा, हे प्रिय, मैं समझ रहा हूं कि मेरा पूर्व जन्म में कुछ ना कुछ इस प्रकार पाप कर्म के कारण आज हम दोनों ही इस दरिद्र गरीबता को भोग कर रहे हैं, दुख पा रहे हैं। मैं सोच रहा हूं विदेश जाकर कुछ, और जिस धन के द्वारा हम बहुत सुख और शांति में रह पाएंगे। परंतु पतिव्रता पवित्रा जो ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, हे पतिदेव, पति के बिना पत्नी कहाँ सुख में रह पाएगी। यदि आप विदेश चले जाएंगे तो मैं बहुत दुख पाऊंगी। आप कृपा करके आप मुझे छोड़कर कहीं भी नहीं जाइए। जो कुछ भी हमारे प्रारब्ध में है वो ही हम निश्चित भाव से प्राप्त करेंगे, इसमें किसी प्रकार भी संशय नहीं है। और इस प्रकार पतिव्रता स्त्री पवित्रा की बात को श्रवण करते हुए सुमित ब्राह्मण बस और नहीं गया। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों इस दुख पाकर जीवन बिताने लगे। और एक दिन इस प्रकार हुआ कि एक उनके घर में एक सुंदर संत आए जिनका नाम है कंडन्य ऋषि। और कंडन्य ऋषि आकर उनका घर कुटिया में पदार्पण किया। और कुटिया में पदार्पण करते ही ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ही उनके सेवा में लग गए। और इतना सेवा किया उनका कि कंडन्य ऋषि उन ब्राह्मण और ब्राह्मणी के ऊपर बहुत खुशी हो गए, आनंदित हो गए। और आनंदित होते ही भोजन आदि प्रदान किया ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने। ब्राह्मणी एक प्रश्न किया कि हे संत प्रवर, आप हमको कृपा कीजिए, हमारे जो ये दरिद्रता है, ये दुख है, आप दूर कीजिए। कंडन्य ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मणी, हे ब्राह्मण, आप दोनों पूर्व जन्म में निश्चित भाव से बहुत पाप कर्म किया है। वही प्रारब्ध कर्म के कारण आज आप दोनों इस प्रकार दरिद्रता रूप दुख को प्राप्त कर रहे हैं। हे ब्राह्मण, निष्ठा के साथ इस पुरुषोत्तम मास में कृष्ण पक्ष जो एकादशी व्रत आ रही है, वो एकादशी का नाम है परम एकादशी। और इस एकादशी व्रत को आप दोनों निष्ठा के साथ रखो, निश्चित भाव से आपका आत्मकल्याण होगा। और आप यह जगत में बहुत ऐश्वर्य को प्राप्त करोगे। और आप परमार्थ में आपको भगवत धाम को प्राप्त होगा। भक्तों, इस प्रकार कंडन्य ऋषि ने उन दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी को इस व्रत के बारे में महिमा को सुनाया। कहा, दशमी के दिन अत्यंत निष्ठा के केवल भोजन करना है। रात्र में अनाहार रहते हुए बस रात्र शेष प्रहर 3 बजे तक जगना है। और जगने के बाद भगवान की आरती पूजा स्नान आदि समापन करते हुए मंगला आरती दर्शन करना, अर्चन पूजा करते हुए एकादशी के दिन में रहते हुए जल तक भी स्पर्श नहीं करना चाहिए, पान नहीं करना चाहिए। और साधु संत वैष्णव के संग में रहते हुए भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान की सेवा करते हुए इस प्रकार भजन कीर्तन में दिन भर बिताना चाहिए। और रात्र में उजागर रहते हुए भगवान की कथा और नाम संकीर्तन कीर्तन और श्रवण करना चाहिए। इस प्रकार यदि
बहुत निष्ठा के साथ इस व्रत को रखोगे और द्वादशी के दिन जो पारण के समय से में गुरु वैष्णव और ब्राह्मण संतों के चरण में रहते हुए उनके सेवा करते हुए उनको भोजन प्रदान करना और उनको दक्षिणा प्रदान करते हुए आप पारण के समय अपना व्रत को उद्यापन करना। इस प्रकार यदि व्रत को आप धारण करोगे एकादशी व्रत को, तो आपका समस्त प्रारब्ध कर्म नष्ट हो जाएंगे और यह लोक में बहुत ऐश्वर्य को प्राप्त कर पाओगे। इस प्रकार कौंडिन्य ऋषि ने आदेश दिया, उपदेश देते हुए वहां पर पधारे और वो जाने के बाद इन दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी इस व्रत को बहुत आनंद और बहुत निष्ठा के साथ अपना जीवन में पालन किया। भक्तों, इस एकादशी व्रत को पालन करते हुए इस ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों बहुत ऐश्वर्य को प्राप्त किया और भगवत कृपा से इन दोनों जब शरीर को त्याग किया तो भगवान के धाम को प्राप्त करने के बाद भगवत धाम में अनंत परम आनंद में वास किया। भक्तों, इस प्रकार एकादशी महिमा आपने सुना जो भगवान युधिष्ठिर महाराज को इस कथा को सुनाया था। और भक्तों, इस एकादशी व्रत को इस प्रकार माने श्री भगवान कहते हुए कहा कि कब इस एकादशी व्रत प्रारंभ हुई। एक बार भगवान ने जब इस संसार की सृष्टि किया और संसार में प्रत्येक जीव को सृष्टि करते हुए इन सब को शासन करने के लिए एक पाप पुरुष भगवान ने सृष्टि किया। समस्त पापों में मिलित होते हुए एक पाप पुरुष बना और वो पाप पुरुष को भगवान ने आदेश दिया, निर्देश दिया, तुम इन समस्त जीवों के ऊपर शासन करोगे। तो उसी दिन से प्रत्येक जीवों के ऊपर इस पाप पुरुष ने शासन करने लगा। भक्तों, पाप पुरुष के प्रभाव से समस्त जीव पाप में प्रवृत्त होते हुए समस्त जीव माने नरक को जाने लगे और नरक में बहुत कष्ट और दुख पाने लगे। भगवान ने इस समस्त जीवों को उद्धार करने के लिए दुख और क्लेश से तो नरक जाकर पहुंचते हैं और नरक में भगवान ने देखा प्रत्येक जीव दुख और कष्ट क्लेश पा रहा है और भगवान अत्यंत कृपालु है और इस कृपा हृदय से एक सुंदर नारी रूप पर भगवान साक्षात एकादशी के तिथि के रूप पर प्रकट हो गए। भगवान ने पूछा कि हे देवी, आप कौन हैं? वो देवी ने कहा कि मैं आपकी एक दासी हूँ और वो उनका नाम हुआ एकादशी। और इस एकादशी तिथि में जो एकादशी व्रत रखता है भगवान समस्त जीवों को शिक्षा दिया, जो इस एकादशी व्रत को बहुत निष्ठा के साथ पालन करेगा वो निश्चित भाव से समस्त प्रारब्ध कर्म पापों से मुक्त होकर भगवत धाम को प्राप्त करेगा। और इस प्रकार भगवान के निर्देश और उपदेश से समस्त जीव एकादशी व्रत रखते हुए समस्त माने भगवत धाम को प्राप्त किया। तो पाप पुरुष देखा कि एक भी जीव पापी नहीं है और वो रोने लगा तो भगवान के शरण में आया। भगवान ने कहा, हे पाप पुरुष, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए भी स्थान है। इस एकादशी के तिथि में, एकादशी के व्रत के दिन में जो व्यक्ति अनाज आदि भोजन करेगा वो केवल तुमको ही भोग करेगा। आपका स्थान है एकादशी के तिथि में, अनाज में, और आप अनाज में निवास करो। भक्तों, उसी दिन से पाप पुरुष जो ब्रह्महत्या, गोहत्या आदि पाप पुरुष ने समस्त अनाज में
निवास करता आया और किया। और जो एकादशी के तिथि में अनाज भक्षण पाप भोजन ही मिलेगा और वो पाप भोजन करते हुए नरक को प्राप्त करेगा। भक्तों, इस एकादशी को सर्वप्रथम कुबेर ने पालन किया था और कुबेर इस एकादशी व्रत को निष्ठा के साथ पालन करते हुए ऐश्वर्य को भक्ति से प्राप्त किया है। और पूर्व में श्री दानवीर हरिश्चंद्र जी महाराज भी इस परम एकादशी को पालन किया था। भक्तों, इस प्रकार एकादशी व्रत को नंद बाबा यशोदा मैया भी पालन किए हैं। और इस एकादशी को श्रीमन चैतन्य महाप्रभु साक्षात माँ को भी उपदेश दिए हैं कि माँ एकादशी के दिन में अनाहार रहते हुए व्रत को रखना। भक्तों, एकमात्र प्रत्येक जीव चाहता है केवल सुख, शांति और आनंद को, और वो केवल इस प्रकार भगवान की साक्षात श्री मूर्ति एकादशी के द्वारा ही संभव है। इस एकादशी के लिए हमारे श्री कृष्ण चैतन्य मिशन नाम का जो आत्म कल्याण संस्था हमारे गुरु महाराज ने बनाया है, परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्ज्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज ने इस संस्थान के द्वारा प्रत्येक जीवों का आत्म कल्याण के लिए इस एकादश व्रत और हरिनाम संकीर्तन प्रचार करते हुए प्रत्येक जीव श्रीमान गुरु महाराज ने किया है। हमारे जैसे बद्ध जीवों का आत्म कल्याण के लिए व्रत और हरिनाम संकीर्तन को प्रचार किया है। और आइए आज हम सब गुरु महाराज के श्री चरण में समर्पित होते हुए इस एकादशी व्रत को पालन करेंगे और अखंड नाम संकीर्तन के साथ हमारा जीवन को धन्य मनाएंगे। हरे कृष्ण, राधे राधे, हरि। सब्सक्राइब कीजिए श्रील भक्ति संबंध भिक्षु महाराज यूट्यूब चैनल को और साथ ही साथ दबाइए इस बेल की आइकॉन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।